श्लोक 23 पाठ 2 गीता का सार दूसरा पाठ। नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावकः न चैन क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकता। 23 व्याख्या। ये श्लोक भगवद गीता के द्वितीय अध्याय से है और इसमें आत्मा की शाश्वतता और अमरता की व्याख्या की गई है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये समझाते हैं कि आत्मा पर किसी भी भौतिक शक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता। नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि, यहाँ कहा गया है कि आत्मा को कोई भी शस्त्र, तलवार, कृपाण आदि काट नहीं सकता। इसका तात्पर्य है कि आत्मा अनकेट और अचल है। नैन दहति पावकः, आत्मा को अग्नि आग भी जलाती नहीं है। अग्नि केवल भौतिक पदार्थों को ही जलाती है, आत्मा तो अग्नि के प्रभाव से परे है। न चैन क्लेदयन्त्यापो, यहाँ पर यह कहा गया है कि जल पानी भी आत्मा को गीला या क्षति नहीं पहुँचा सकता। आत्मा का स्वरूप जल की क्रियाओं से अछूता है। न शोषयति मारुतः, और वायु हवा भी आत्मा को सुखा नहीं सकती। वायु केवल भौतिक तत्वों को प्रभावित करती है, आत्मा पर इसका कोई असर नहीं होता। सारांश। इस श्लोक में ये स्पष्ट किया गया है कि आत्मा एक अविनाशी और अपरिवर्तनीय तत्व है। न तो ये किसी शस्त्र से कटती है, न आग से जलती है, न पानी से गीली होती है और न ही हवा से सुखा जाती है। यह आत्मा की अमरता और स्थिरता को दर्शाता है, जो सभी भौतिक परिवर्तनों से परे है। श्लोक 24 पाठ 2 गीता का सार दूसरा पाठ। अच्छेद्योऽयं दाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्यैव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर्लय सनातनः। क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य है, यह आत्मा अदाह्य, अक्लेद्य और निसंदेह अशोष्य है तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। 24 व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण आत्मा की अविनाशिता और स्थिरता का वर्णन कर रहे हैं। अच्छेद्य, अच्छेद्य जिसका कभी भी विच्छेदन, कटना न किया जा सके। आत्मा न तो कभी काटी जा सकती है और न ही उसके अस्तित्व को समाप्त किया जा सकता है। अदाह्य, अदाह्य जिसका जलाया न जा सके। आत्मा को किसी भी आग से नहीं जलाया जा सकता, यह अग्नि से प्रभावित नहीं होती। अक्लेद्य, अक्लेद्य जो कि कभी भी गीला या भीगा नहीं हो सकता। आत्मा पर कोई भी जल का प्रभाव नहीं पड़ता। अशोष्य, अशोष्य जो कभी भी सूखा नहीं सकता। आत्मा पर सूखे का कोई असर नहीं होता, ये हमेशा स्थिर रहती है। नित्य, नित्य जो हमेशा विद्यमान रहती है, जिसका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता। सर्वगतः, सर्वगतः जो हर जगह उपस्थित है, सर्वत्र व्याप्त है। स्थाणु, स्थाणु जो स्थिर और अपरिवर्तनीय है, जो कभी बदलता नहीं। अचलः, अचलः जो अडिग और स्थिर है, जो किसी भी प्रकार की हलचल से प्रभावित नहीं होता। सनातन, सनातन जो सदा से और हमेशा के लिए विद्यमान है, जिसका कोई प्रारंभ और अंत नहीं होता। इस श्लोक का संदेश यह है कि आत्मा निराकार, अविनाशी और स्थिर है। ये शरीर, मन और इंद्रियों के परिवर्तनों से अप्रभावित रहती है। आत्मा का स्वरूप अनंत और शाश्वत है और यह समय, स्थान या परिस्थिति से स्वतंत्र होती है। इस प्रकार आत्मा की इस अपरिवर्तनीयता को समझना और अनुभव करना व्यक्ति के जीवन का महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए।